हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि ऐसा जगह और पिछले 4 साल 5 साल के वनवास के बाद ऐसा जगह कि मार्च के लो से इन्होंने जो अभी रिसेंटली हाई बनाया तो 1 लाख को बना दिया 3 लाख। मतलब आपके पैसे को 3 गुना कर दिया उस हाई और लो की मैं बात कर रहा हूँ, और वो भी मात्र 6 महीने में। लेकिन अब ऐसे स्टॉक में जो रन आया, डिमांड थी, रन आया, पैसा गया पूरी इस इंडस्ट्री में। अब क्या फिर मौका इन्वेस्टमेंट का मिलेगा? यानी कि उसके बाद, उस तेजी के बाद जिस करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो करेक्शन आपके सामने आई, क्या फिर से मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट का? तो ये सारी बातों को हम देखते हैं, समझते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं शेयर का। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो फार्मा इंडस्ट्री का है। और फार्मा इंडस्ट्री के स्टॉक्स को आप देखोगे, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब्स, सिप्ला की बात कर लो, बायोकॉन की बात कर लो, ऑरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, ये 7 सबसे टॉप के स्टॉक है। यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे टॉप का इन्हीं का है, जिसमें सन फार्मा इस सेक्टर का लीडर है, फिर डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, बायोकॉन, और उसके बाद आता है हमारा अपना ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। 48,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, हर 15 रुपए पे 1 रुपए कमा के आपको दे रहा है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 15% के आसपास का है। प्रॉफिट ग्रोथ कम जरूर है, लेकिन अब जो है चीजें बदल रही हैं। 5200 करोड़ के आसपास का डेट भी कंपनी का है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पे ऑरबिंदो फार्मा के नंबर्स के ऊपर दिखाना चाहूँगा। देखिए, इस शेयर में जो मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगती वो गिरवी रखे हुए शेयर 9.3% है प्रोमोटर्स के। और अगर मैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करूं तो जो कि जून क्वार्टर में बढ़ी थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग सितंबर क्वार्टर में देखी है। बट फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने दिसंबर के बाद इसमें लगातार हिस्सेदारी धीरे धीरे करके बढ़ाई, और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। रिटेल निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख के आसपास रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। 2.5 लाख के आसपास देखिए, ऑलमोस्ट 60% के आसपास की रिटेल निवेशकों की होल्डिंग है। और अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, किसके पास ये शेयर है? म्यूचुअल फंड देखिए, कितने म्यूचुअल फंड है, ऑलमोस्ट 11% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, और जो कि अभी जून के कंपैरिजन में थोड़ा सा सितंबर क्वार्टर में डिप जरूर हुई है, क्योंकि पीक पे था, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और अब मैं आपको फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के डाटा दिखाऊंगा। 23% ये नंबर पहुंच चुका है। और अगर इस नंबर को देखोगे तो दिसंबर में ऑलमोस्ट 12 करोड़ 55 लाख 12 करोड़ 55 लाख शेयर्स थे, जो कि अब हो चुके हैं इस क्वार्टर तक 13 करोड़ 48 लाख। यानी कि सीधे सीधे आप देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 करोड़ शेयर्स जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने खरीद लिए हैं पिछले 4 क्वार्टर के अंदर। तो लगातार खरीदारी फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की तरफ से जारी है। अब इस शेयर को मैं आपको टेक्निकल पार्ट पे लेके चलूंगा, वहां बहुत लर्निंग हमको मिलने वाली है। देखिए, लर्निंग की जब भी मैं बात करता हूँ, टेक्निकल पार्ट पे आपको लेके जाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको तसल्ली से देखा कीजिए, समझा कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र होता है। जरा इस स्टॉक को जो मैं आपको पार्ट दिखा रहा हूँ, आप जरा तसल्ली से देखिए कि 2008-9 में जब मार्केट गिरी थी तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर फॉल, और उस फॉल के बाद वापसी, सीधे जंप, और फिर धीरे धीरे करके आपने देखा कि कैसे करेक्शन आया। और 2011, 12, 13 में उस जंप के बाद ये करेक्शन बहुत टाइम तक रहा। ये मान के चलिए कि 2011 के बाद ये करेक्शन 2000 ऑलमोस्ट 12-13 के आसपास तक ये करेक्शन आपको देखने को मिला। लेकिन ये शेयर को ओवरऑल जब आप देखोगे, कहाँ से जंप किया इसने, ये 10 रुपये के लेवल पे पहुंच चुका था जब 2008-9 की गिरावट आई थी। तेजी, फिर करेक्शन, और इस करेक्शन के रिजोल्यूशन को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब डाउन ट्रेंड आता है, आप एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से शेयर में नजर बनाइए। देखिए ये क्या है, ये हायर है, हायर लो का स्ट्रक्चर है। अगर आप तसल्ली से देखोगे तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 रुपीज का पॉइंट जो कि 2014 में बना था। उसके बाद आप देखिए कि कुछ ही टाइम में ऐसा जबरदस्त जंप देखने को मिला कि 100 रुपए का शेयर सीधे 800 के लेवल पे पहुंच गया। अब फिलहाल
अब फिलहाल अगर आप देखोगे तो एक करेक्शन थी जो 2015, जो कि 4-5 साल का मैं बनवास आपको कह रहा था, वो 2015 से लेके धीरे धीरे, देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस धीरे धीरे करके यहाँ पे डाउन बना रहा है, लेकिन आरएसआई आपको दिखाएगा कि चल क्या रहा है। आरएसआई पे आप देखोगे तो ये हाई पॉइंट यहीं पे बन चुका था, मोमेंटम ने ऑलरेडी आपको डाउन साइड दिखा दिया था पहले ही, और धीरे धीरे ये बेस बनाता हुआ काफ़ी नीचे चला गया। उसके बाद अभी रिसेंटली, ऑल्दो मैं कहूँगा कि बेस बन चुका था, अगर ये गिरावट नहीं आती तो यही 470 के आसपास का बेस था, लेकिन यहाँ पे मार्केट में और हलचल हुई, खूब पैनिक सेलिंग हुई और ये धराशायी होकर थोड़ा और नीचे गया। लेकिन अब पॉजिटिव बात यह है कि डिमांड भी है मार्केट में, और ये जो लेवल ब्रेक होना था वो ब्रेक थोड़ा सा हुआ है और पुल बैक देखने को मिला है। यानी कि अब आप कहोगे यार जिस करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो करेक्शन, ये देखिए आप ऑलमोस्ट 300 के लेवल से 900 के लेवल पे पहुंचना एक ही रैली के अंदर और विदाउट एनी मेजर करेक्शन, और बुलिश क्रॉस बना है, और मंथली चार्ट पे बुलिश क्रॉस बनने के बाद करेक्शन आई है, और उसके रिजोल्यूशन यानी कि अगली रैली कभी भी स्टार्ट हो सकती है। अब आपको मैं एक बात यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इससे पहले भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आई थी 2019 के टाइम फ्रेम पे भी। देखिए 2019 के टाइम फ्रेम पे भी जब आप कहोगे यार ये पॉजिटिविटी आई थी, ये डाउन देखिए अपसाइड मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे आरएसआई ने हायर इस पॉइंट को पार ही नहीं कर पाया। तो फिलहाल मैं कहूँगा जी करेक्शन जो आई है इसके रेजोल्यूशन को देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे, बुलिश क्रॉस बनने के बाद ये करेक्शन जरूर आई है, बट इसको सीधे ब्लाइंडली नहीं जाना है, एनालाइज करिए छोटे टाइम फ्रेम पे, देखिए कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो वीकली पे आते हैं, क्या चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, क्या ये करेक्शन का बेस यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, क्या मुझे शेयर खरीदना चाहिए, ये तो सबसे लास्ट का आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो फिलहाल मुझे, अगर मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मुझे स्टॉप लॉस मिल चुका है, यानी कि 730 के आसपास का ये स्टॉप अगर मैं वीकली लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मुझे मिल गया। लेकिन करेक्शन के रेजोल्यूशन की जो हम बात कर रहे थे, अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है करेक्शन के रेजोल्यूशन पे। लेकिन ये जो एरिया जो मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस एरिया में जिस चीज़ का इंतजार है वो मैं आरएसआई का कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑल्दो मुझे बड़ी कैंडल छोटी कैंडल दिखती हुई बन रही है, बट आरएसआई अगर यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी दे दे, ऑल्दो मैं कहूँगा कि आरएसआई ने ऑलरेडी पॉजिटिविटी दे दी, लेकिन ये जो लेवल जो कैंडल बनी है ना अब ये जो करेक्शन है इसको मुझे अपने और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा कि ये कब रिजॉल्व हो रही है। अब आप कहोगे क्या छोटे टाइम फ्रेम लगा के रखते हो। देखिए एक स्ट्रक्चर जब आप बेसिक समझते हो ना तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, क्योंकि आप अपने पैसे को लगा रहे हो, मेहनत की जो कमाई है उसको इन्वेस्ट कर रहे हो और उससे आप पैसा कमाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। ये जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका बेस का फॉर्मेशन हुआ है और इस बेस फॉर्मेशन को आप देख सकते हो, और साथ के साथ ये लेवल जो ब्रेकआउट का लेवल था उसके बाद जो पुल बैक आपको देखने को मिला है, अच्छी बात, पॉजिटिव बात, डेली टाइम फ्रेम पे क्रॉस बना है, साथ के साथ क्रॉस के बाद करेक्शन, आपको बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन, लेकिन एंट्री के लिए इस करेक्शन का रिजॉल्व होना जरूरी है। तो मुझे 860 के 860 के आसपास का ये लेवल क्रॉस होने का इंतजार होगा ताकि मैं स्टॉक में बाइंग कर सकूं, और मेरा स्टॉप लॉस ये जो जॉइंट फॉर्म होगा, अगर ये पार जाएगा तो जॉइंट फॉर्म होगा तो इसके बॉटम पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें। और साथ के साथ ये होगा क्या, ये आपका एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बना के आपको दे देगा और एक पॉजिटिविटी देगा। साथ के साथ जो वीकली पे आपने देखा एक बड़ी कैंडल छोटी कैंडल की फॉर्मेशन, तो वो आपको एक डिटेल दे देगा कि हाँ भाई चीज़ें पॉजिटिव जा रही है। अब मैं वीकली चार्ट को आपको फिर से दिखाऊंगा, तो लास्ट वीक में जो बड़ा वॉल्यूम बना था वो एक बाइंग की तरफ बड़ा सिग्नल यहाँ पे दिया था, लेकिन पूरी की पूरी करेक्शन आप देखिए 970 के लेवल से ऑलमोस्ट 730 के आसपास तक की करेक्शन आई, 730 740 की रेंज तक की करेक्शन आई, और अब ये धीरे धीरे पॉजिटिविटी दिखा रही है। और साथ के साथ अगर ये इस तरीके से पॉजिटिविटी दिखाती है तो यहाँ पे एक नई रैली जो कि मंथली लेवल की रैली है उसकी स्टार्टिंग होगी। तो ये एक बड़ा मैं कहूँगा मूव हो सकता है यहाँ पे अगर ये करेक्शन रिजॉल्व होता है तो ज़रा ध्यान से तसल्ली से। और लास्ट टाइम का जो सिचुएशन था 2018 से 2019 के टाइम पे भी वो कुछ इसी तरीके का सिचुएशन था, इसीलिए अपने स्टॉप लॉसेस को रेडी रखें। कहीं ना कहीं इस तरीके से आप सोचो यार ये बुलिश क्रॉस बनने के बाद अगर आप देखोगे
वीकली पे भी, और ये पहली करेक्शन है, तो पहली करेक्शन बुलिश क्रॉस होने के बाद की भी है, तो ध्यान से स्टॉप लॉसेस हमेशा रेडी रखने हैं। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।